क्या गोल्ड के अंदर कोई बड़ा मूव आने वाला है? आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर आप देखेंगे गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% नीचे आ चुका है। आज की रेट में भी आपको जो गोल्ड दिख रहा है वो $4000 के नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मतलब इंडियन करेंसी में आप M6 पर देखोगे तो 140 के आसपास का भाव होगा। अब यहां से मतलब 4000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या गोल्ड के अंदर कोई बड़ा क्रैश आने वाला है या फिर गोल्ड इतना गिर चुका है तो यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव आएगा? आज इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म को समझते हैं। देखो, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो खबर आपके लिए अच्छी नहीं है। मुझे पता है आप लोग सुनना चाहते हैं कि गोल्ड यहाँ से बहुत बड़ी रैली करेगा, बट दोस्तों गोल्ड इस वक्त एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है, ठीक है। सो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं मेरी आंखों के सामने, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। और जैसे मैंने आपको बोला था, इससे पहले की भी आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने क्लियरली बोला था गोल्ड अभी साइडवेज है जब तक इस पैटर्न को तोड़ता नहीं है। एक बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़े और एक बार रीटेस्ट करने नीचे आए। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मैं बोलूंगा कि ब्रेकआउट आ सकता है, नीचे की तरफ तोड़ता है तो मैं बोलूंगा कि ब्रेक डाउन आ सकता है। अब क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, सबसे बुरी खबर यही है कि 60% चांसेस होते हैं जब भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है मार्केट के, स्टॉक के, कमोडिटी के नीचे जाने के। 60% चांसेस होते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक बेरिश ट्रायंगल पैटर्न होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रायंगल्स जो होते हैं, ट्रायंगल में दोनों साइड मोमेंटम आ सकता है। तो 60% चांसेस है कि नीचे की साइड मूव आएगा, 40% चांसेस है कि ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। बट अगर ऊपर की तरफ मूव आएगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है। अब ये जो आज आप ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले रहे हैं, देखो गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट लोग ये नहीं जानते कि डेल्टा एक्सचेंज पर जब आप जाके गोल्ड में ट्रेड करते हो तो उन्होंने स्पेशली लिखा है कि जो फीस है उसे 0.01% कर दिया है। अब अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर इस वक्त ट्रेडिंग फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग से भी सस्ती पड़ रही है। दूसरी चीज, फॉरेक्स में लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। क्यों ट्रेड करना है फॉरेक्स में? आप जब गोल्ड में अगर ट्रेड करना ही चाहते हो, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हो, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर गोल्ड पर ही नहीं, अगर आप देखोगे सिल्वर पर भी, और ये XCUT ये भी गोल्ड ही है, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही 0.01% की फीस कर दी गई है। और यहीं पर लेवरेज आप देखो, 100x की गोल्ड में लेवरेज मिल रही है, 50x की आपको सिल्वर में लेवरेज मिल रही है। तो ये जो आप लेवरेज फॉरेक्स में ढूंढने जाते थे वो अब आपको इंडियन एक्सचेंज पे मिल रही है। तो आपको करने की क्या जरूरत है? नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूँ। आज ही जाके आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप गोल्ड सिल्वर में ट्रेड कर पाओ और फीस सिर्फ 0.01%। अगर आप नए हो तो आप यहाँ पर जाके डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आपको $1000 मिलेंगे ट्रेड करने के। अब अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो आपको हमारी तरफ से भी एक गिव अवे मिलेगा। मेरे 2 ट्रेडिंग के कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर और दूसरा कोर्स है क्रिप्टो ऑटोमेशन के ऊपर। सो अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आपको कोर्स एक तो फ्री में मिलेगा, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है उसे आपको ऑटोमेट करना है कि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मूव आए, आप सो रहे हो तब भी ट्रेडिंग होती रहे। जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे मेरे अकाउंट में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है ये सारी की सारी एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। ये मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ खुद मैन्युअली बैठ के। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री पर जाएंगे तो आपको दिखेगा, मतलब हर टाइम पर, अभी कितने बज रहे हैं 357 पर एक ट्रेड आया, 347 पर आया है। इसी तरीके से आप बस स्क्रॉल करते चले जाओ, ठीक है, तो आपको ट्रेड्स देखेंगे। ये सब एल्गो से ट्रेड जा रहे हैं, मैं तो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास एक अच्छी एल्गो होगी तो आप रिलैक्स रहेंगे, अपने दूसरे काम करेंगे और ट्रेडिंग ऑटोमेट होगी। सो अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा मैं, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। एक बार आपका अकाउंट अगर डेल्टा एक्सचेंज में खुल जाए तो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लीजिए। मेक श्योर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसी लिंक से अकाउंट ओपन हो। कई लोग बोलते हैं कि हमने गूगल फॉर्म भर दिया बट हमें जो फ्री कोर्सेज बोले थे आपने वो नहीं मिले, क्योंकि आपका अकाउंट हमारे अंडर मैप नहीं होगा। हमारी टीम चेक करेगी तभी वो आपको कॉल करेगी। सो आपका अकाउंट हमारे अंडर मैप्ड होना चाहिए, इसीलिए नीचे जो लिंक है उसके थ्रू जाके आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 60% चांसेस तो बेरिश दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रही है इस वक्त गोल्ड, बट नीचे से भी तो सपोर्ट ले रहा है।
क्या एक बड़ा मोमेंटम ऊपर आ सकता है? देखो यहां पर अगर बड़ा मोमेंटम ऊपर आता ना तो इसके लिए रोल प्ले करेगा चाइना। मैं स्टडी कर रहा था, चाइना का जो गोल्ड ETF है उसका नाम है ये हुआन गोल्ड ETF। इस वक्त चाइना के अंदर जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 होता है ना, तो निफ्टी 50 का एक इंडेक्स का एक ETF है निफ्टी 20, बहुत ट्रेड होता है। ऐसे ही चाइना के अंदर ये जो ETF है चाइना AMC CSI 300 इंडेक्स ETF, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। मैं आज ही पढ़ रहा था, जो ये गोल्ड ETF है, देखो गोल्ड ETF ने ओवरटेक कर लिया है चाइना के जो ब्रॉड बेस्ड इक्विटी ETF को, और आज की रेट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला ETF है चाइना के अंदर वो है गोल्ड ETF। आज की रेट में तकरीबन 113 बिलियन युआन, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 113 बिलियन युआन यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, मैनेज हो रहा है, और इसने इक्विटी मार्केट को, इक्विटी ETF को भी बीट कर दिया है। अब आप बोलोगे अभी तो हम खबर सुन रहे थे कि चाइना के जो बैंक्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है रिटेलर्स को फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने से, पेपर ट्रेडिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो वो पेपर ट्रेडिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है। चाइना चाहता है लोग ना ट्रेड ना करें गोल्ड में, वो गोल्ड को खरीदें, रियल गोल्ड को खरीदें, और चाइना खुद ऐसा कर रहा है। अगर आप चाइना के सेंट्रल बैंक की बात करोगे, पिछले 20 महीने से लगातार गोल्ड खरीदा जा रहा है। और आपको पता है सबसे बड़ी परचेज चाइना के सेंट्रल बैंक ने कब करी है? लास्ट मंथ। जो लास्ट मंथ था, चाइना के सेंट्रल बैंक ने पिछले 20 महीने छोड़ो, 2015 से लेकर अभी तक इतनी बड़ी परचेज कभी करी नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम एक डिकेड की बात कर रहे हैं, एक दशक के अंदर सबसे बड़ी परचेज हुई है पिछले महीने। और ये जो बाइंग स्ट्रीक चल रही है ना चाइना की, ये लार्जेस्ट बाइंग स्ट्रीक है। अब देखो प्राइस टूट रहा है, हम खुद बोल रहे हैं कि गोल्ड जो है ये टूटता जा रहा है, बट गोल्ड टूट रहा है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद चाइना को कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको और मुझे नहीं दिख रहा, वो इग्नोर कर रहे हैं प्राइस ड्रॉप्स को। यहां पर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एसेट बिल्ड करने की प्लानिंग हो सकती है चाइना की। ट्रेडर्स फंसेंगे, पर जो इन्वेस्टर्स हैं, देखो चाइना अगर हर भाव पे माल खरीद रहा है तो उसका कोई माल का एवरेज होगा। अब कोई भी इन्वेस्टर, मान लो आप कोई ज़मीन खरीदते हो, आपने 1 करोड़ में खरीदी, क्या आप 1 करोड़ में बेच दोगे? क्या आप कहोगे नहीं यार मैं तो वेट करूंगा, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ होने का वेट करूंगा तब बेचूंगा। ज़्यादातर लोग जब कोई एसेट खरीदते हैं, मैंने लैंड क्यों बोली, क्योंकि बाकी चीज़ें आप शॉर्ट प्रॉफिट में बेच सकते हो। जैसे कोई लैंड जैसी चीज़ है ना, तो कोई छोटे प्रॉफिट पे नहीं बेचता, उसे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो चाइना को अगर कभी अपना गोल्ड बेचना है जो वो एक्यूमुलेट कर रहा है, आपको क्या लग रहा है अगर प्राइस गिर रहा है तो क्या चाइना बेच देगा? नहीं, गिरते हुए भाव पे चाइना नहीं बेचेगा। चाइना को हो सकता है दिख रहा हो कि इन फ्यूचर प्राइस ऊपर जाएगा, और मैं आपको आगे बताने भी वाला हूँ। देखो अगर आप इस वक्त देखोगे, चाइना नहीं, जितनी भी नई नई डेवलपिंग मार्केट्स हैं वो सब अब गोल्ड की तरफ पार्टिसिपेशन बढ़ा रही हैं। फर्स्ट टाइम गोल्ड खरीदने वाली कंट्रीज में कीनिया का नाम आ रहा है, इंडोनेशिया का नाम आ रहा है, मलेशिया का नाम आ रहा है, कंबोडिया का नाम आ रहा है, युगांडा का नाम आ रहा है। आप देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि पुष्कर खरीद रहा है या राहुल खरीद रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपको ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कंट्रीज खरीद रही है। एक आदमी नहीं खरीद रहा, देश खरीद रहा है। अब जब कोई देश कोई कॉमोडिटी को खरीदेगा तो कितना खरीदेगा? वो 100-200 ग्राम खरीदेगा क्या? 1-2 किलो खरीदेगा? नहीं, वो टनों में खरीदेगा। अब जब टन्स के हिसाब से गोल्ड में परचेज होगी तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड कहाँ जाना है आप मुझे बताइए, आप खुद इंटेलिजेंट है। 74% सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व मैनेजर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो US डॉलर का शेयर है ग्लोबल रिजर्व्स के अंदर वो अब कम होने वाला है। तो लोग डॉलर से भरोसा खो रहे हैं, और क्यों ना खोएं ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप देखिए अगले 5 सालों के अंदर ये जो रिजर्व मैनेजर्स हैं ये देख रहे हैं कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम होगा। अब वो कम होने का एक रीजन है AI बबल। देखो आप कहोगे AI तो यार लाइफ चेंजिंग है, AI तो ट्रांसफॉर्मेशन है, हर आदमी AI को यूज कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ .com को यूज नहीं कर रहा क्या? आज आप youtube.com ही तो खोल रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो खोल रहे हो तो instagram.com ही तो है। तो .com जब आया था, मतलब इंटरनेट का जब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक रेवोल्यूशन मार्केट में आया था, तो .com बबल बना था। क्या इंटरनेट ने लोगों की दुनिया चेंज नहीं करी? बिल्कुल बदल के रख दी।
आज हम आप तक पहुंच पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से, बट उस टाइम पर भी एक बबल बना था। 1999 के अंदर एक .com बबल बना था। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड वाइड वेब या फिर जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की ये किसी काम नहीं आई, बहुत काम आई, बट उसकी जो वैल्यूएशंस है इतनी बढ़ा दी कि आने वाले टाइम में क्रैश आ गया। अभी भी यही हो रहा है। एआई रेवोल्यूशनरी है, बट उसकी वैल्यूएशन आप बढ़ाए जाएंगे तो कभी तो एक बबल फटेगा। एक गुब्बारे में हवा भरते जाओगे तो कभी तो गुब्बारा फटेगा। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एआई बबल भी बर्स्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रिटेल पार्टिसिपेशन टॉप पर है यूएस के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली अमेरिकन हाउस होल्ड्स की 25% नेटवर्थ इस वक्त स्टॉक्स में लगी हुई है। मतलब हर आदमी के पास अगर 100 रुपए है तो उसका 25 रुपया स्टॉक्स में लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। वेल्स भी इस वक्त देख रही हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन टॉप पर है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, कमर कस लीजिए। यूएस स्टॉक मार्केट कभी भी कोलैप्स हो सकती है। एक बार रिटेलर्स को परेशान किया जाएगा और फिर 10-15 साल के लिए मार्केट्स ठहर जाती है, लोगों को रिटर्न्स नहीं दिखते और लोग हताश हो जाते हैं, फिर स्टॉक्स बेचते हैं और जब बेचते हैं तो फिर यही वेल्स खरीद लेती हैं। अभी गोल्ड में क्या हो रहा है? हर कोई गोल्ड से निकल रहा है। अरे 4000 के नीचे चला गया, 4000 के नीचे चला गया, बड़ा क्रैश आएगा। अरे आ भी जाएगा, कितना आ जाएगा? 200, 300, 400 डॉलर और टूट जाएगा, 500 डॉलर टूट जाएगा, बट बढ़ने की क्या लिमिट है? कोई नहीं है। आगे देखिए, जो यूएस डेट है, स्क्रीन पर देखो, $39 ट्रिलियन का डेट है इस वक्त यूएस के ऊपर। $8 बिलियन के हिसाब से डेट रोज बढ़ रहा है। $8 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं। 9,500 करोड़ होता है आज की डेट में 1 बिलियन, 10,000 करोड़ मान लो। 80,000 करोड़ रुपया का कर्जा यूएस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर हर दिन बढ़ रहा है। 80,000 करोड़, और इसका रीपेमेंट का कोई प्लान नहीं है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर या यूएस मार्केट कोलैप्स करेगी। और गोल्ड को क्या चाहिए? गोल्ड तो सेफ हेवन है। जहां पर कोलैप्स की बात आएगी वहां पर इससे आप रॉकेट बनते हुए देखोगे। ये जो गोल्ड आज आपको दिख रहा है कि भैया शांत बैठा हुआ है, ये रॉकेट बन जाएगा। हाँ, एक बार लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे लोगों के एसएल्स खाने के लिए जा सकती है। अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये जो इस वक्त पैटर्न है, ये आपको एक चीज बता रहा है कि गोल्ड इस वक्त नो ट्रेडिंग जोन में। ये जो बीच का होता है ना हिस्सा, ट्रायंगल के अंदर का हिस्सा, इसमें आपके एसएल्स हो सकते हैं। मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट के से बढ़िया क्या है कि आप एक बार वेट करो मार्केट के ऊपर या नीचे निकलने का, उसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आप गोल्ड लॉन्ग टर्म के विजन से सोच रहे हैं तो भैया एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी। अगली बार कब गोल्ड आपको 30% डिस्काउंट में मिलेगा मुझे नहीं पता। बाकी आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड यहां से क्रैश करने वाला है या ऊपर फटने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाइना को देखते हुए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में चाइना इज प्लानिंग समथिंग बिग। अब यहां से चाइना तो प्लान कर रहा है कि गोल्ड का रेट 10x हो सकता है, 10 गुना। मतलब अगर 1,40,000 का भाव है तो 14 लाख रुपए का भी 10 ग्राम गोल्ड मिल सकता है। आप कहोगे मैं मजाक कर रहा हूं, देखो मजाक की बात नहीं है। हो सकता है इसे होने में 10 साल 20 साल लग जाए, है ना, बट 10 साल 20 साल लगने के बावजूद भी आप देखो जो गोल्ड है वो लोगों की रीच से ना भारी रहेगा। गोल्ड हमेशा ही महंगा था। जब आपके फादर छोटे थे उस टाइम पर भी गोल्ड को महंगा ही समझा जाता था। आज आप हो गए, आप बड़े हो गए, आज भी गोल्ड महंगा है। जब आपके बच्चे होंगे तब भी गोल्ड महंगा ही रहेगा। सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए आउट ऑफ रीच ही रहेगा। गोल्ड कभी सिल्वर की तरह नहीं मिलने वाला आपको कि 2 लाख रुपए में 1 किलो मिल जाएगा। पॉइंट यहाँ पर यह है, गोल्ड इज गोल्ड, सो एक्यूमुलेट ऑन एवरी डिप, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो आप डेफिनेटली डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हो। मैंने बता दिया कि आज की डेट में लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करो। और यहाँ पर तो डेल्टा एक्सचेंज पर अगर आप ट्रेड करने जाएंगे, जो RWA टोकन है, RWA का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स, इसमें गोल्ड, सिल्वर, गूगल, मेटल, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया, ये सब आपको मिल जाता है। तो आपको करना क्या, आप यहाँ पर जाके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो यार। अब तो रियल वर्ल्ड एसेट्स भी आ गए हैं। और ऑप्शंस के लिए तो भाई क्या कहने डेल्टा एक्सचेंज के, ज़्यादातर लोग बिटकॉइन के ऑप्शंस के अंदर या इथीरियम के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज को प्रेफर करते हैं। सो आप डेल्टा एक्सचेंज पे आकर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और जो हमारी तरफ से गिफ्ट है वो तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो। सो फिल द गूगल फॉर्म फॉर श्योर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक सवाल है मेरा आपसे, इसका आपको जवाब मुझे कॉमेंट्स में देना है। आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना है
जो .com बबल आया था, मतलब सन 2000 में जो क्रैश आया था बेसिकली, उस क्रैश के दौरान गोल्ड ने कितना रैली किया था? आपको परसेंटेज बताइएगा कि कितना रैली किया था गोल्ड ने। इससे आपको यह भी समझ आएगा कि जब मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड किस हिसाब से भागता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।